सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि हम एक दिन तो पढ़ते हैं 8 घंटे, एक दिन तो पढ़ते हैं 10 घंटे और पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि यार आज मैंने तो पूरे दिन भर पढ़ा, आज तो मैंने पूरे 8 घंटे पढ़ा, आज तो मैंने पूरे 10 घंटे पढ़ा और फिर कुछ दिनों के बाद हम नहीं पढ़ते, फिर थोड़ा मोटिवेट होते हैं, फिर से मोटिवेशन आता है, फिर से 8 घंटे 10 घंटे कुछ दिनों के लिए पढ़ते हैं और फिर हमें डिमोटिवेशन आ जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद हम नहीं पढ़ पाते, फिर मोटिवेशन आता है, फिर पढ़ते हैं, फिर नहीं पढ़ते हैं और इस प्रकार से ये साइकिल चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है और इस प्रकार से कुछ ही समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आप बहुत सारे समय को वेस्ट कर चुके होते हैं, बहुत सारे समय को आप इसी तरह बर्बाद कर चुके होते हैं और उस टाइम के साथ, उस समय के साथ आप खुद को यानी अपने आप को भी बर्बाद कर चुके होते हैं। क्योंकि आज मैं आपको बताऊं, जितने भी सफल इंसान है, जितने भी सक्सेसफुल इंसान है, उनमें एक बात तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि उसने समय को, हर पल को, हर मोमेंट को बहुत अच्छे से यूज किया, हर समय को बहुत अच्छे से यूज किया। कभी भी किसी भी समय में उन्होंने निगेटिव चीज़ को नहीं आने दिया, यानी वैसे काम ना किया जिनसे उनको फायदा ना हो। वो हर समय को बहुत अच्छे से यूज करते थे, वो हर समय को, हर मोमेंट को कुछ इस प्रकार से जीते थे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ ही समय के बाद उनको एक उस समय का कुछ अच्छा आउटपुट मिल पाए, उनको उस कुछ समय का बहुत अच्छा चीज़ गेन हो पाए। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी जिस फेज में आप हो, 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये जो तुम्हारा समय है, ये जो तुम्हारा टाइम है, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, कुछ ही सालों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद ये जिस फेज में आप हो, उस फेज से आप निकल जाओगे, इस फेज से बाहर चल जाओगे और हमेशा के लिए रिग्रेट करते रहोगे अपने आप से, क्योंकि जो समय में आप बहुत अच्छा कर सकते थे, उस समय को आप गंवा चुके होंगे, उस समय को आप इसी तरह बर्बाद कर चुके होंगे। तो आपका समय आपके लिए अभी बहुत बड़ा पूंजी है, आपका समय आपके लिए बहुत बड़ा एक हथियार है किसी भी जंग से लड़ने के लिए, किसी भी एग्जाम से लड़ने के लिए, अपने जीवन को बहुत अच्छे करने के लिए या अपने जो लाइफ है उस लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। तो आपका समय अभी बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको अपने समय को मूल्यवान समझना होगा। आप अभी कर क्या रहे हो इस समय, यहाँ पे कब किस समय बहुत ज़्यादा समय को वेस्ट कर रहे हो, इस पर आपको काम करना होगा, इस पर आपको ध्यान देना होगा। आपको मैं बताऊं कि अभी आप बहुत ज़्यादा आलस करते हो, प्रोकास्टिनेट करते हो कि यार ये कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी क्या होगा, अभी तो बस वेब सीरीज चला रहे हैं, अभी तो बस इसी तरह इंस्टा देख रहे हैं, फेसबुक रील्स देख रहे हैं और इस प्रकार से भले ही मेरा बहुत सारा समय चला जा रहा है लेकिन हमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्लीज़ भाई, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी जो कुछ भी कर रहे हो उस पर ध्यान दो कि आपका समय वेस्ट हो रहा है या फिर इन्वेस्ट हो रहा है। देखो, जब लोग बिजनेस करते हैं तो उसमें पैसा को इन्वेस्ट करते हैं तो उनको कुछ समय के बाद बहुत सारे पैसा आउटपुट के रूप में मिलता है। उसी प्रकार से यदि आप समय को अभी इन्वेस्ट करोगे तो आने वाला समय में ये समय आपको बहुत ज़्यादा पैसा से 10 गुना अच्छा आउटपुट आपको देगा। लेकिन कब आप अभी जो कर रहे हो, आपका जो अभी फेज है, आप जिस समय में हो, इस समय को इन्वेस्ट करोगे, यूज करोगे, तब आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे 24 घंटे, पूरे दिन में जो 24 घंटे होते हैं वो पूरे 24 घंटे को आप मैनेज करो, आज पूरे 24 घंटे को सही यूज करो। आप 2-3 घंटे यदि अपने मस्ती के लिए, अपने इंजॉय के लिए दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी के समय में आप कब क्या कर रहे हो, कब कैसे कर रहे हो, कहाँ पे तुम्हारा टाइम सबसे ज़्यादा वेस्ट हो जा रहा है, इस पर तुम्हें ध्यान देना है, इस पर तुम्हें फोकस करना है, इस पर तुम्हें काम करना है, इस पर तुम्हें इम्प्रूवमेंट लाना है कि किस प्रकार से हम समय को वेस्ट नहीं कर सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ से इस समय को निकाल कर और एक अच्छे जगह यूज करें जहाँ से हमको बेस्ट आउटपुट निकल पाए। तो ये सब बात आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस पर ध्यान देना है। क्योंकि अभी आप 11th में हो, 12th में हो या फिर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, 10th में हो, तो कुछ ही समय के बाद आपका एग्जाम होगा। और भाई, यदि आप जेई मेंस या फिर किसी अच्छे कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी अच्छे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से। क्योंकि यदि आप अभी अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है कि कुछ महीनों के बाद आपका एडमिशन तो कॉलेज में हो जाए लेकिन वह आपके लायक कॉलेज ना हो, आप जिस कॉलेज में जाना चाहते थे उस कॉलेज में आप नहीं जा पाए, क्योंकि
आपने उस लायक मेहनत अभी नहीं किया, उस लायक आपने कॉलेज के लिए प्रिपरेशन नहीं किया, उस लायक आपने अभी मेहनत नहीं किया, वैसे कॉलेज में नहीं पहुंच पाए, तो पूरे ज़िंदगी रिग्रेट करते रहोगे, पूरे ज़िंदगी में परेशानी ही रहेगी यार। पूरे 4 साल 5 साल जो भी कॉलेज में आप पढ़ाई करोगे, आपके साथ हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगा, आप हमेशा निगेटिव ही रहोगे कि यार हम किस कॉलेज में आ जाए, कैसे हम मस्ती कर ले, क्योंकि ऐसे ही ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि अच्छा तो कॉलेज मिला नहीं। और आप यदि अभी मेहनत कर कर आज यदि कोई अच्छे एग्जाम को निकाल लेते हो, तो आप एक बहुत बड़े अच्छे कॉलेज में जाओगे, जिसके कारण आप कम मेहनत में भी अच्छा कर पाओगे और आप हमेशा अपने आप में पॉजिटिव रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे कि यार अच्छे कॉलेज में आ गए। आपके पास में बहुत ज़्यादा कॉलेज में टाइम भी बचता है, आपके पास में टाइम भी बचेगा, लेकिन अभी इस समय को यूज कर कर और उस कॉलेज के पहुंचने लायक तक मेहनत कर लिया तब। और इस समय को जो अभी 1 साल 2 साल का जो जर्नी है या फिर जो 6 महीना अभी आपका बचा हुआ है, इसमें यदि आपने इन्वेस्ट समय को नहीं किया, इसमें यदि सही से समय का यूज नहीं किया, इसमें सही से समय यूज कर कर और अच्छे नहीं किया, तो बाद में जाकर पछताना ही है, क्योंकि वैसे कॉलेज आपको अच्छा मिलेंगे नहीं तो हमेशा आप डिमोटिवेट ही रहोगे और अच्छा नहीं कर पाओगे। तो आपको समय के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना है। आप डेली रूटीन पर आपका हर घंटा का प्लान होना चाहिए कि यार ये घंटे में हम क्या करें, इस समय में क्या करें, यानी हर एक घंटा का लिस्ट बनाओ और उसमें देखो कि यार ये इस टाइम में मैं ज़्यादा दोस्त के साथ बात करता हूँ, ये कॉल कर देता है, वो कॉल कर देता है, तो उस पर काम करो कि अच्छा ये समय में इस समय को निकालना है और इस पर हमको काम करना है। इस समय पर उसको समझाना है कि बस भाई तू भी अब पढ़ ले और मुझे भी पढ़ने दे, और इस प्रकार से अपने समय का यूज करो। और आपके पास में यदि एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो आप कोशिश करो कि आप यदि स्कूल भी जा रहे हो, उसके बाद में कोचिंग भी जा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप दोनों जगह फोकस करो, आप एक जगह ही अच्छे से फोकस कर और बाकी समय में आप या तो क्लास नहीं जा सकते हैं या फिर उसके जगह पे जो भी आपका सेल्फ स्टडी है, जो भी क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन बैंक है, उस सभी को सोल्व कर सकते हो, सभी सिलेबस को देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप तैयारी करने पर, यानी इस प्रकार से आप बहुत सारे समय को यूज कर सकते हो। और जो बच्चे बोलते हैं कि यार हमसे तो समय बच ही नहीं पाता, समय को हम निकाल ही नहीं पाते, तो ये सभी तरीकों को फॉलो कर कर आप बहुत सारे समय को निकाल सकते हो। देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, समय मिल ही कहाँ पाता है। आप बोलते हो सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम ही कहाँ है, समय ही कहाँ है। देखो टाइम निकलता नहीं है, टाइम को निकालना पड़ता है। आपको ध्यान देना होगा कि आपका समय कहाँ पे, यानी किस प्रकार से, किस वे में पढ़ने पर हम कुछ समय को, किस प्रकार से पढ़ने पर, क्या चीज को त्याग करने पर हम कुछ समय को निकाल पाएंगे और उस समय में हम अच्छा कर पाएंगे। समय को आपको खुद से निकालना पड़ेगा। आपको कोई अलार्म आपके लिए नहीं बनेगा, आपके लिए मैं अलार्म नहीं बनूंगा कि आपका ये समय यूज के लिए है और ये समय यूज के लिए नहीं है। तो आपके लिए आप खुद बेस्ट अलार्म बन सकते हो। आपको ध्यान दे रखना होगा कि आप किस समय को किस मोमेंट में कैसे यूज कर रहे हो, कब उसको यूज नहीं कर रहे हो। तो ये सब बात पर आपको फोकस करना है। यदि किसी बच्चे को अपने एम को लेकर किसी समय में, यदि उसका एक टाइम के इंटरवल में यदि उसका एक एम क्लियर रहता है कि हाँ हमको इस टाइम में ये काम करना है, तो वो कभी भी समय को यूज नहीं करता है, वो कभी भी किसी समय को बर्बाद नहीं करता है। वो फिक्स, क्योंकि उसके पास में टाइम होता है और उसको मालूम होता है कि हमको ये समय में ये करना है, उसके ऊपर भूत सवार होता है। उसी प्रकार से यदि अभी आपके पास में भूत सवार है, तब तो आप राइट डायरेक्शन में हो, आप समय का सही यूज कर रहे हो। और आप यदि कुछ चीज़ों का त्याग करके और आप अपने आप में अंदर से भूख नहीं ला पा रहे हो, आप अपने आप में यानी अच्छे एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर वो भूख नहीं जगी है, तो भाई अब अपने आप को संभालो, अपने समय को बचाओ और अपने समय को यूज करो। उस समय में बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, अपने अंदर भूख लाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें पाने के लिए आपको भूख लानी पड़ेगी, आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, तब आप सही से समय को भी यूज कर पाएंगे और अंततः एक सफल इंसान भी बन पाएंगे। आप जरूर किसी का एग्जाम्पल बन सकते हो यदि आप सही समय को सही से यूज करेंगे। तब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा तो बिजनेस कर लेंगे। ऐसे ही नहीं होता बिजनेस, इतना आसान नहीं होता बिजनेस। जो इंसान बिजनेस कर रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं हो। देखो बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि ये बिजनेस में इतना अच्छा कर लिए, वो बिजनेस में इतना अच्छा कर लिए, वो बोलते हैं कि पढ़ाई इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वो। देखो पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान में रखना होगा कि जिस समय वो पढ़ नहीं रहे होते हैं उस समय वो कुछ बिजनेस के लिए प्रोटेक्टिव भी कर रहे होते हैं। तो क्या तुम प्रोटेक्टिव कर रहे हो? क्या तुम उसके लिए काम कर रहे हो जो उस समय में वो कर रहे होते हैं? ऐसा नहीं है
कि वो 12th के समय तुम्हारे जैसा समय को बर्बाद कर रहे होते हैं, और तुम तो इसी तरह न आप प्रोटेक्टिव कर रहे हो, ना ही सही समय से सही समय पर समय का यूज करके पढ़ रहे हो। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। आप बिजनेसमैन जरूर बन सकते हो, आप एक जरूर अच्छे जॉब ले सकते हो, लेकिन सही समय में सही काम करोगे तब। यदि आपके पास में पैसा है, आपके पास में अच्छा टाइम है, आपके पास में अच्छा माइंडसेट है कि हाँ हमको बिजनेस ही करना है, तो छोड़ दो पढ़ाई, आप कुछ उसके लिए प्रोटेक्टिव करो। लेकिन यदि आपके पास में वो सभी रिसोर्सेज नहीं है, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी जगह से फोकस हटाकर केवल पढ़ाई करो और अच्छे से प्रिपरेशन करो, और इस प्रकार से समय को यूज करने पर आपका बहुत सारा समय बचेगा और अंततः आप बहुत अच्छा करोगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका कोई भी कमेंट हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज आप जरूर कमेंट करो, प्लीज आप जरूर हमसे पूछो, हम आपको जल्दी रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जाओ पढ़ो, बाय बाय।